हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में थ्योरम्स की स्टार्टिंग ले रहे हैं और सबसे पहले VSEPR थ्योरम को पढ़ेंगे, जिसका पूरा नाम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। अर्थात इसे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक बेस बनाते हैं इसका कि क्यों ये थ्योरम दिया गया, और देन इसके व्यूज पर आते हैं और इनके मेन पॉइंट्स का डिस्कशन आपसे करते हैं। आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि लुईस अवधारणा अणुओं की आकृति की व्याख्या करने में असमर्थ रही, तो VSEPR थ्योरम इस आकृति को समझने के लिए बहुत ही सिंपल पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी आपको उपलब्ध कराती है। सर्वप्रथम 1940 में सिडविक और पॉवेल नाम के साइंटिस्टों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में वैलेंसी सेल यानी संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स और उन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के युग्मों में प्रतिकर्षण और अन्योन क्रियाओं के आधार पर इस सिद्धांत का निर्धारण किया। तो लगातार इस सिद्धांत में संशोधन हुए और 1957 में नाइहोम एंड गिलेस्पी साइंटिस्ट ने इसे नए सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और संशोधित किया और नए नए इसके बिंदु डाले, जिनकी डिस्कशन आपको मेन पॉइंट्स के रूप में इस सिद्धांत में मैं करूंगा। नाइहोम और गिलेस्पी ने स्पष्ट किया कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर लोकलाइज्ड होते हैं अर्थात स्थैगनन होते हैं, जबकि प्रत्येक आबंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच सहबाधित होता है, डिवाइड्स होता है। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन्स युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरता है। तो इसके कारण जो एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में एकाकी बॉन्डिंग पेयर्स और एकाकी युग्म की अपेक्षा रिपल्स होते हैं अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। इन प्रतिकर्षण के प्रभावों के कारण जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है अर्थात जो अणु की संरचना है उसकी आकृति में हमें डिफरेंस दिखाई देते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जब स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो उन आकृतियों में हमें भिन्नता प्राप्त होती है। अतः अणुओं के आबंध कोण यानी जो बॉन्डिंग एंगल्स हैं उनमें भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो इन सारे व्यूज को लेकर के इस थ्योरम के मेन पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुईस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। द शेप्स कैन नॉट बी डिफाइंड बाय दिस सेगमेंट्स। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यानी जो सहसंयोजक अणु है उनके लिए शेप स्पष्ट नहीं होती है। देन सिडविक एंड पॉवेल इन 1940 proposed a simple theory based on the repulsive interaction of electron pairs in the valency cell of the atom. It was further developed and redefined by Naihom and Gillespie at 1957. तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के अब मुख्य बिंदुओं का डिस्कशन आपसे करूंगा। एक एक पॉइंट्स को बहुत क्लियरिटी से सुनिए और समझते चलिए। द मेन postulates of VSEPR theory are as follows. First point, the shape of a molecule depends upon the number of valency cell electrons, bonded or non-bonded, around the central atom.
अर्थात अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स अर्थात संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है, और वे इलेक्ट्रॉन चाहे बॉन्डिंग हो अर्थात संयोजित हो अथवा नॉन बॉन्डिंग हो या असंयोजित हो। Now second point, pairs of electron in the valency cell repel one another since their electron clouds are negatively charged। अर्थात केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पर ऋणावेश के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them। तो दो बातें यहां कर रहा है, एक तो कह रहा है मिनिमाइज रिपल्सन और दूसरा कह रहा है मैक्सिमाइज डिस्टेंस, यानी कम से कम प्रतिकर्षण और अधिक से अधिक दूरी की बात करता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में स्पेस में उन स्थितियों में अव्यवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिनके कारण उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो और इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वैलेंसी सेल is taken as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। अर्थात संयोजकता कोश यानी वैलेंसी सेल को एक गोले के रूप में माना जाता है और यहां इलेक्ट्रॉन युग्म एक गोली अर्थात स्फेरिकल सतह पर एक दूसरे से अधिकतम डिस्टेंस पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। अर्थात मल्टीपल बॉन्ड्स को बहु आबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में तथा इस बहु आबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म माना जाता है। नाउ लास्ट पॉइंट, वेयर 2 are more resonance structure। What are resonance structure? When molecular formula are same but structures are different, then condition is known as resonance and structures are called resonance structure। So resonance structure can represent a molecule, the VSEPR means valency cell electron pair repulsion model is applicable to any such a structure as a given mode LP to LP। अर्थात lone pair to lone pair, then lone pair to bonds pair, then bonds pair to bonds pair। स्टूडेंट्स, अर्थात यहां जो इलेक्ट्रॉन युग्म है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं उनके बीच जो रिपल्सन की या प्रतिकर्षण की अन्योन क्रियाएं हैं, इंटररिएक्ट हैं, वे निम्नलिखित क्रम में घटती हैं जैसा कि यहां डायग्राम में मैंने दिखाया। लोन पेयर टू लोन पेयर अर्थात एकाकी युग्म से एकाकी युग्म की तरफ, देन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर अर्थात एकाकी युग्म से आबंधी युग्म को,
देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, अर्थात आबंधी युग्म से आबंधी युग्म को। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के मुख्य बिंदुओं के बाद अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो एकाकी युग्म रहित केंद्रित परमाणु युक्त अणुओं की ज्योमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। उनमें सबसे पहला एग्जाम्पल होगा BeCl2 का। कॉन्फ़िगरेट करें तो बेरिलियम 4 के लिए 2N2 एंड इन सबसेल 1s2 एंड 2s2, एंड फॉर क्लोरीन Cl17 के लिए 2, 8 एंड 7 एंड 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Here suppose that Be is a A and Cl is a B, then B have 2 atoms and A is single. बेरिलियम के स्थान पर A ले लिया जाए और क्लोरीन के स्थान पर B एटम सबमिट किए जाए तो हमें अरेंजमेंट पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पेयर्स पता चलेगा और इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम समझ पाएंगे। यहाँ फॉर बेरिलियम द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, देन अरेंजमेंट ऑफ गिवन एटम्स, A components is in mid and B is the surface or side, then the angle is linear and created with 180 डिग्री, अर्थात इनके बीच में रेखीय संरचना क्रिएट होगी और जो कोण बनेगा, बॉन्ड एंगल होगा, उसका वैल्यू 180 डिग्री का होगा और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी वो लीनियर शेप में आएगी। देन बी सिंगल बॉन्ड ए एंड सिंगल बॉन्ड बी। स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार HgCl2 का भी हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री प्राप्त हो जाएगी। नाउ सेकेंड एग्जांपल BF3। कॉन्फ़िगरेट करेंगे बोरॉन 5 के लिए 2, 3 एंड 1s2, 2s2, 2p1 एंड फॉर फ्लोरीन 9 के लिए 2 and 7। कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो स्टूडेंट्स, इस BF3 के लिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज 3 एंड देयर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन इज मिड कंपोनेंट, सो written by A and fluorine symbolized by B. So B atoms are 3, have 2 electrons, unsymmetrical position. Then they make trigonal shape. इनका जो अरेंजमेंट है वो त्रिकोणीय समतल के रूप में प्राप्त होता है, जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ स्टूडेंट्स, ये जो B और B सरफेस का एंगल है, यानी ये जो कोण झुकाव है, ये नियर अबाउट 120 डिग्री का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की संरचनाएं त्रिकोणीय समतली संरचनाएं या ट्राइगोनल प्लैनर संरचनाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न परमाणुओं का, विभिन्न मॉलिक्यूलर शेप्स का, विभिन्न कंपाउंड्स का स्टडी करते हुए हेक्सागोनल, पेंटागोनल, टेट्रागोनल एंड मल्टीगोनल और पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स का निर्धारण करते हैं और इन अणुओं की स्पष्ट संरचनाओं की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के माध्यम से हम अणुओं की निश्चित आकृतियों का निर्धारण बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में VSPR थ्योरम कंप्लीट हुआ और आपको लेक्चर नंबर 4 में मॉट और VBT थ्योरम्स के बारे में जानकारी कराऊंगा
और उसके माध्यम से टॉपिक के एंड में एक स्पेशल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी को आपको मैं बताऊं।